तो चलो भाई, आज का वीडियो एक तड़कता भड़कता शायरी से शुरुआत करते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है और दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, और एग्जाम में ला देता है सबके आँख से पानी। तो भाई साहब, आज देखो, आज हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर का देखने वाले हैं। कॉपर का, ये जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसमें जो है 90% स्टूडेंट जो है गलती कर देता है। वो सोच के आता है कि यार हम एग्जाम में सही बनाए हैं, लेकिन बेटा उसका गलत बन जाता है। तो अभी कॉपर का और क्रोमियम का सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉपर का सिखाने वाले हैं। कॉपर में बहुत इंसान गलती करता है। देखो भाई, अगर आपको बोले कि यार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सबको अभी ट्रिक से बताएं थे, इससे पहले सिखाए हैं। तो इसमें बोले थे कि ट्रिक से जब लिखेगा तो क्या लिखेगा, यहाँ लिखना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली, है ना, यहाँ तक आएगा। और यहाँ बोले थे कि लिखना है 1S, यहाँ 2S, और यहाँ 3S, यहाँ 4S। कैसे लिख रहे हैं अगर नहीं पता है तो इससे 2-3 गो पहले वीडियो बन चुका है, उसको जाके देख लो। और यहाँ लिखाएगा क्या 2P, और यहाँ लिखाएगा 3P, और यहाँ क्या लिखा जाएगा बाबू 3D लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा 3D। अब इसमें बोले थे कि कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर 29, तो 29 का लिखो। तो 29 का कैसे लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, बांट दो ना। आप जानते हो कि Z बराबर P बराबर E। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बांटते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बांटते हैं। तो बेटा प्यार से देखो, अगर इसका कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है तो 29 को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देंगे। अभी क्या बोले थे, ये सब जो छोटकन जो बैठा है सब समझो बाराती खैला ले, कई ला ले, सब सब बाराती खैला ले, है ना। ककरो अगर भोज बिया या तो जागरण लग गया तो ओकर घर में जो छोटकन बुतरुबेन रहता है वो पहले नितरायल रहता है कि दादाजी अंकल पिताजी कब जाएंगे, उसके पीछे हम भी जाएंगे पूड़ी खाने, हम भी जाएंगे चीरा खाने, हम भी जाएंगे दाल भात सब्जी खाने। और बचपन जो है फुदकल फुदकल दादाजी के पास अंकल के पास पिताजी के पास चल जाता है, और बिच्चम जाके तुबाई के बैठल रहता है ना, बिच्चम घुस के वो बेटा बैठल रहता है। अब बिच्चम जब बैठल रहता है, जो पूरी आदमी चला रहा है वो जान जाता है कि रे छोटका बलकवा बिच्चम बैठल है, तो उसको कम देना है, मतलब दुवेक देना है। तो यहाँ भी वही करना है। आप लोग को सिखाए थे कि जहाँ जहाँ देखेगा यस में 2 को देना, पी को 6 को देना, डी को बेटा 10 को देना, और एफ को बेटा कितना देना 14 को देना। कितना देना 14 को देना, है ना। तो आप देखो, सब बाराती जब ख्याल बाबू बैठल है तो इसमें डालो ना, 29 गो है तो आपको 29 को डालना है। तो कैसे डालोगे, यहाँ हो जाएगा 2 2 6 2 6 2। आप गिन लो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 और 2 20। यस कितना खाता है, नहीं डी कितना खाता है, डी 10 गो, लेकिन बचल कितना 9 गो, तो इसको 9 दिए। इस तरह से सब बचपन लिख लेता है और पूरा मुस्कुराता है, सोचता है यार पूरा नंबर आ गया। लेकिन बाबू जैसे ये वाला लिख के आओगे ना तो परीक्षा में हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा, परीक्षा में हो जाएगा गलत। यहाँ क्या होता है याद रखो, डी का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आप जानते हो कि डी का 5 डब्बा होता है, 1 2 3 2 5, है ना, 1 2 3 4 5। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कैसे डलाएगा, यहाँ 9 गो है तो पहले ही ओकोक डालेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 और 1 यहाँ डाल देंगे तो हो जाएगा आपका 9। आपका क्या हो जाएगा 9 गो हो जाएगा। अब जब 9 बाबू डालोगे तो क्या होगा समझो। अब इसमें देखो, ये जो डी ऑर्बिटल है ना, इसका देखो डी जो है या तो ये हाफ फील्ड रहेगा, हाफ फील्ड, अगर तो ये हाफ फील्ड रहेगा, या तो जो बाबू डी जो है फुल फील्ड रहेगा। क्या रहेगा, फुल फील्ड। ये सब जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो होता है वो होता है आपका स्टेबल। क्या होता है, स्टेबल, है ना। तो देखो, अगर यहाँ देखो ये फुल फील्ड बनने के लिए अगर ये पूरा पूरा भर जाएगा, देखो यार एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसीलिए क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका बगल में ये दिखा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ताकि यहाँ जो है इसका ऑर्बिटल फुलफिल हो जाए। जब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है तो यहाँ हो जाता है 3d10 और यहाँ हो जाता है 4s1। तो ये आपका सही होगा, ना कि ये। अगर ये परीक्षा में लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना कैसे समझो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली। ठीक है बाबू, देखो यहाँ क्या होगा 1s 2s और बेटा यहाँ 3s और यहाँ हो जाएगा आपका 4s, है ना। चलो यहाँ पर लिखेंगे तो बाबू होगा 2p 3p और यहाँ बेटा 3d। ठीक है, अब लिख दिए। अभी आपको क्या बताएं कि सबसे पहले ओरिजिनल लिखो। क्या हो जाएगा 2 2 6 2 6 2 और यहाँ 9। अभी क्या बताएं कि जब भी यहाँ रहेगा ना डी में 9 रहेगा तो यहाँ से एक ट्रांसफर कर देना, तो यहाँ हो जाएगा एक यहाँ दे देंगे तो फुलफिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4s1 और यहाँ हो जाएगा 3d10। ये आपका सही होगा, इस बात को याद रखना,
ये आपका सही होगा। ठीक है, ये वाला सही होगा, ना कि ऊपर वाला। ऊपर वाला गलती करवा देगा। अगर सपोज डेट आपको निकालना है कॉपर में 1+, क्या निकालना है? कॉपर में 1+। इसमें बहुत सारा बच्चा जो है ना गलती कर लेता है, बहुत सारा बच्चा गलती कर लेता है। बोलता है गणेश सर देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और 1+ है तो 1 इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 28 और 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो वो बचवा क्या करता है, आता है ट्रिक से लिखता है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली, इस तरह से लिखा। अब यहाँ क्या आएगा 1s, यहाँ 2s 3s और बेटा यहाँ क्या आएगा 4s, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2p और यहाँ 3p और यहाँ जो है बालक हो क्या हो जाएगा 3d। अब बेटा देखो जब ये देखता है कि गणेश सर इसमें तो 28 होगा जी, बोले जी बाबू होगा। तो 28 जब होगा तो बच में क्या करता है समझो, लिख देता है 2 2 6 2 6 2 और गिन लेता है 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 8 28, इस तरह से लिखता है। जब आप इस तरह से लिखोगे ना तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। आप लोग को क्या सिखाए थे कि भाई जब भी लिखोगे तो क्या करना, पहले ओरिजिनल लिखना। क्या लिखना? पहले ओरिजिनल लिखना, और ओरिजिनल जब लिख लोगे उसके बाद उसमें आपको घटाना है। और शुरू में अगर ओरिजिनल लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। आप क्या किए कि पहले यहीं घटा लिया उसके बाद लिखा, तो गलत हो जाएगा। पहले ओरिजिनल लिखो। तो ओरिजिनल कैसे लिखेंगे? इस तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और यहाँ डेली। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ क्या आएगा 1s 2s या 3s या 4s और यहाँ जब लिखेंगे तो क्या होगा 2p या 3p और यहाँ आपका होगा 3d। क्या हो जाएगा 3d। अब देखो जब इसका कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, तो पहले 29 वाला लिखो। तो 29 वाला कैसे लिखेंगे 2 2 6 2 6 2 और यहाँ 9। लेकिन आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर अगर 9 आएगा और यहाँ 2 आएगा तो कन्वर्ट करना। ओरिजिनल देखो इसका ये नहीं था तो यहाँ क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए बच जाता है हाफ फील्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4s1 और यहाँ हो जाएगा 3d10। क्या हो जाएगा 3d10। ये आपका हो गया ओरिजिनल। क्या हो गया? ये हो गया आपका ओरिजिनल। अब देखो कॉपर के मूडियम 1+ है तो अब आपको एक और निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, जो ऑर्बिट या तो जो सबसे बड़ा होगा। तो देखो बाबू यहाँ 1 है, यहाँ बेटा 2 है, ये वाला 3 है, ये भी 3 है और ये वाला 4 है। सबसे बड़ा ये ना हुआ, सबसे बड़ा कौन हुआ? ये वाला। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ कॉपर में 1+ है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 4s 0। तो इसका ठीक है, तो ये वाला इसका सही होगा। ओरिजिनल जब लिखेंगे तो हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बेटा हो जाएगा 3d10। ये आपका ओरिजिनल है और ये एग्जाम में लिखना है, ये आपका सही होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है। चलो ऊपर वाला को मिटाते हैं और एक और दिखाते हैं आपको लिख के कॉपर में 2+। जैसे परीक्षा में दे दिया कि कॉपर में 2+ का निकालो, तो इसमें भी बहुत बच्चा गलती कर लेता है, बहुत बच्चा गलती कर लेता है। कैसे गलती करता है वो समझो। वो बच्चा में सोचता है इसी तरह से लिखता है पहले। यहाँ देखो कॉपर में 2+, तब बोलता है कि गणेश सर कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसमें 2+ है मतलब इसमें 2 घटा देंगे तो टोटल निकल के आएगा 27 और 27 लिख के इसी तरह से लिख देता है। बेटा कर लेता है गलत। आपको ये काम नहीं करना है, सबसे पहले ओरिजिनल लिखना है। तो ओरिजिनल कैसे लिखेंगे? इस तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और आपका आएगा यहाँ डेली। क्या आ जाएगा? डेली। अब जब लिखेंगे बाबू तो यहाँ बेटा क्या होगा 1s, यहाँ पर 2s, यहाँ पर 3s और यहाँ पर आपका 4s और आगे जब लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा 2p, यहाँ पर 3p और यहाँ बाबू हो जाएगा आपका बेटा 3d, है ना। अब देखो जब इसका ओरिजिनल लिखेंगे बाबू तो क्या होगा, यहाँ डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखो क्या हो गया 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ आपका आ गया 9 29। लेकिन आपको सिखाए थे कि इस तरह से लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ 4s देखो ऐसे आएगा s2 और d9 रहेगा तो इसको कन्वर्ट कर देना s1 और d10 में। ठीक है। अगर यहाँ s2 d4 रहेगा तो इसको कन्वर्ट कर देना s1 और d5 में। ये बात को अपना खोपचा में डाल लो, अपना गोदी में सेट कर लो। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ क्या है 4s2 3d9 जब रहेगा 4s2 3d9 तो क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10 में ये कन्वर्ट होगा। इतना बात आप जानते हो। अब देखो अब जब ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए तो देखो कॉपर के मुड़िया में 2 प्लस है मतलब 2 आपको घटाना है। तो कहाँ से हटा
हटाओगे सबसे बड़का से, तो यहाँ देखो सबसे बड़का कौन है 4, तो यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ से हटाएंगे तो 2 हटाना है, लेकिन यस के पास एक गो है, तो एक गो यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा 0, 4s क्या हो जाएगा 0। आप गणेश सर किससे हटावें, तो देखो यार 3s 3p 3d, सबसे बड़ा कौन होता है 3d, तो एक जो निकाल, एक तो 4s से निकालनी है और एक आपको निकालना है 3d से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, 10 में एक निकाल देंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 9, यहाँ आपका क्या बच जाएगा 9। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, और आपका अगर मन करेगा तो यहाँ से 4s 0 को आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये 3d9 को इधर लाके सेट कर दो 3d9, तो ये आपका ओरिजिनल होगा और ये आपका सुपर होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट जो इसको गलती कर बैठता है, तो आपको ये गलती नहीं करना है भाई। अगर आपको समझ में नहीं आया ठीक से तो वीडियो को दोबारा देखो, और अगर आप सोच रहे हो कि गणेश सर ये जो ट्रिक आप कहाँ से लगा दिए हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल लिख दिए आप, यहाँ 1 2 3 लिखते हैं 2 लिखते हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आपका प्ले लिस्ट में जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वहाँ सब पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन को वीडियो बना हुआ है, सबको देख लो, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, और आप 11 12 नीट हर एग्जाम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल पाओगे और धज्जियां उड़ा पाओगे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है।